नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, सब मजे में हो ना। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे दोस्तों राजस्थान के लोकगीतों पे। आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सेशन की। ये अपना टेलीग्राम चैनल है अभी विजन क्लासेस 772 के नाम से, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो भी दोस्तों, आगे देखो। राजस्थान के लोकगीतों का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्थान के लोकगीतों का भाव कैसा होगा? देखो भी, विवाह के गीत होते हैं, विरह गीत, क्षेत्र विशेष के गीत, श्रृंगारिक गीत, धार्मिक गीत, महफिलों के गीत, मैदानी गीत, मरुस्थलीय गीत, पर्वतीय गीत। ये अपने को एग्जाम में नहीं पूछते भी, बेसिक जानकारी है, आपको बता दी। अब देखो मेरे दोस्तों, जहां से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के लिए किन किन विद्वानों ने गीतों के बारे में जो जो कथन कहे या फिर परिभाषा दी है उनके बारे में देखो भी। नंबर 1 पे आता है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी ने राजस्थान के लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन कहा है? लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। यह कथन किसने कहा है मेरे दोस्तों? देवेंद्र सत्यार्थी ने। लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, यह कथन कहा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा है दोस्तों? लोकगीत जनता की भाषा है, वह हमारी संस्कृति के पहरेदार है। यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है दोस्तों? संस्कृति का सुगत संदेश लेने की कला है। लोकगीत संस्कृति का सुगत संदेश लेने की कला है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। रामचंद्र शुक्ला। रामचंद्र शुक्ला ने क्या कहा है दोस्तों? संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़ के आती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ला का। एक और याद ध्यान में रखना है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के लोकगीतों को राज्य की आत्मा कहा है। नंबर 5 है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान के लोकगीत राज्य की आत्मा है। राज्य की आत्मा है। यह कथन किसका है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ध्यान में रखना है भी। आगे देखो भी, केसरिया बालम पधारो मारदेश। केसरिया बालम पधारो मारदेश राजस्थान का राज्य गीत। इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान का रजवाड़ी गीत मांड राग में गाया गया है, सर्वाधिक अल्लाह जिलाबाई ने गाया। और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है देखो भी, कौन कौन से क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकते हैं। केसरिया बालम पधारो मारदेश राजस्थान का राज्य गीत। विदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए गाया जाता है। विदेश गए पति को एसएमएस भेजने के लिए गाया जाता है। सर्वप्रथम गाया दोस्तों मांगी बाई ने। और मांगी बाई कौन से जिले से संबंधित है? उदयपुर से। सर्वाधिक बार गाया है दोस्तों अल्लाह जिलाबाई ने। किसने गाया है? अल्लाह जिलाबाई ने। और अल्लाह जिलाबाई कौन से जिले से संबंधित है? बीकानेर से। प्रसिद्धि दिलाई, प्रसिद्ध किया। प्रसिद्ध किसने किया है दोस्तों? अल्लाह जिलाबाई ने। मांड राग में गाया जाता है। कौन सी राग में गाया जाता है? मांड राग में। ये मांड राग कौन सी होती है सर? ऐसे मान लो कि अपना कोई दोस्त है कालिया, उसे क्या बोलेंगे? कालिया। लेकिन मांड राग में कैसे बोलेंगे? कालिया। लास्ट के शब्दों को लंबा खींचना, उसे कहते हैं मांड राग। राजस्थान का रजवाड़ी गीत। राजस्थान का रजवाड़ी गीत। राजस्थान का रजवाड़ी गीत राजा महाराजाओं का गीत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की क्या है? पंचवाक्य है। क्या है मेरे दोस्तों? पंचवाक्य है। टैगलाइन, टैगलाइन। यहां पे एक शब्द है दोस्तों मांड राग। तो राजस्थान की जो जो मांड गायिका हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं भी। राजस्थान की मांड गायिका कौन कौन सी है भी।
राजस्थान की मांड गायिका। नंबर 1 देख लो, अल्लाह जिला बाई। कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों? बीकानेर से। कौन से जिले से संबंधित है? बीकानेर से। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एक ध्यान में कर लेना। किताबों में आपको बहुत सारी किताबों में क्या है मिलेगा, लेकिन मेरा काम है सही बताना। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आप अपने हिसाब से देख लो भी। अल्लाह जिला बाई को कहते हैं राजस्थान की मरु कोकिला। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की मरु कोकिला या फिर मरु प्रदेश की कोकिला। लेकिन गौरी देवी को राजस्थान की कोकिला कहते हैं या फिर मांड मल्लिका कहते हैं। मांड मल्लिका या फिर राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों? गौरी देवी को। ध्यान में रख लेना भाई, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वैसे पढ़ लेना। राजस्थान की मरु कोकिला। मरु प्रदेश की कोकिला। मरु प्रदेश की कोकिला किसके दरबार में रहती है दोस्तों? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। और क्या बात है इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान में रखना। 1984 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अभी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 2003 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बता दिया। अब देखो 2012 में, 2012 के अंदर राजस्थान रत्न दिया गया। अभी राजस्थान रत्न पुरस्कार। राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। अब नंबर 2 पे बात करते हैं दोस्तों, गौरी देवी। गौरी देवी, इसका भी संबंध किनसे? अभी बीकानेर जिले से। कौन से जिले से संबंधित है? बीकानेर से। ये महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहती है और शादी हो जाती है इसकी जोधपुर में, तो महाराजा उमेद सिंह के दरबार में रहती है। इसे क्या कहते हैं भी दोस्तों? राजस्थान की कोकिला। राजस्थान की कोकिला या फिर मांड मल्लिका। मांड मल्लिका कहते हैं। और इन्हें दिया गया मेरे दोस्तों 2013 के अंदर राजस्थान रत्न। 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार। ध्यान में रख लेना अभी। अल्लाह जिला बाई को 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गौरी देवी को 2013 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और कौन कौन सी मांड गायिकाएं हैं उनके बारे में देखो भी, उनसे सीधा जिला पूछा जाएगा भी। नंबर 3 गौरी बाई। इसका संबंध कौन से जिले से है अभी दोस्तों? पाली से। मैंने यहां पे क्या बोला है दोस्तों? गौरी बाई बोला है। क्या बोला है? बाई बोला है। देवी की बात करें तो बीकानेर से। गौरी बाई कहां से है? पाली से। नंबर 4 जमीला बानो। जमीला बानो का कौन सा जिला है भी दोस्तों? कौन से जिले से संबंधित है जमीला बानो? जोधपुर से। जैसे जमीला जैसे जोधपुर, जोधपुर जिले से संबंधित है। नंबर 5 की बात करें दोस्तों तो मांगी बाई, उदयपुर से। उदयपुर से। नंबर 6 है मेरे दोस्तों बतुल बेगम और
बन्नो बेगम, कौन सी हो जाएगी? बन्नो बेगम, बन्नो बेगम। इसका संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से, जयपुर से। और बतुल बेगम, सातवें दोस्तों बतुल बेगम, बतुल बेगम। इसका भी संबंध है दोस्तों जयपुर जिले से। कौन से जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से। और इन्हें दिया गया मेरे दोस्तों 2021 के अंदर, 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रख लेना भी दोस्तों। आगे चले, आगे देखो भी, कुरंजा गीत कौन सा है मेरे दोस्तों? कुरंजा गीत। कुरंजा क्या है? पक्षी है। कुरंजा क्या है? पक्षी है। कहां का है? साइबेरिया का। अपने राजस्थान में कहां पर पाया जाता है दोस्तों? खिंचन गांव फलोदी के अंदर, जोधपुर का शुभंकर है। कुरंजा गीत के बारे में देखो, विरह गीत है। कौन से चित्र का गीत है? मारवाड़ चित्र का गीत है। विरह गीत है, मारवाड़ चित्र का प्रसिद्ध गीत है, संदेश वाहक पक्षी है। क्या है कुरंजा? संदेश वाहक पक्षी है। विरहिणी द्वारा प्रदेश गए पति के पास में पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना। उस टाइम व्हाट्सएप थोड़ी थी, यही था, आई व्हाट्सएप ही। अब देखो दोस्तों कुरंजा के बारे में। कुरंजा कहां का पक्षी है दोस्तों? साइबेरिया का, साइबेरिया का पक्षी है। कहां का पक्षी है? साइबेरिया का। अपने राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? खिंचन गांव में, खिंचने गांव के अंदर। और ये कहां पर है? फलोदी में। और जोधपुर का क्या है दोस्तों? शुभंकर है। जोधपुर का शुभंकर है। आगे चले, आगे देखो, सुमटिया गीत कौन सा है दोस्तों? सुमटिया गीत। विरह गीत कौन से चित्र का है? मेवाड़ का। मेवाड़ बोलूं या फिर पर्वतीय बोलूं, एक चीज ध्यान में रख लेना भी दोस्तों, ध्यान में रख लेना आप, मेवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, या फिर आपको यह भी मिल सकता है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा मिल सकता है दोस्तों मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। और यह मिल सकता है पूर्वी राजस्थान। क्या मिल सकता है आपको? पूर्वी राजस्थान भी मिल सकता है, ध्यान में रखना। तीसरा है मेरे दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। क्षेत्र मिल सकता है, प्रदेश मिल सकता है, मरु प्रदेश मिल सकता है, मरु क्षेत्र मिल सकता है, मरु प्रदेश। ये तीन बातें आप ध्यान में रख लेना भी। अब देखो भाई, सुमटिया विरह गीत है, मेवाड़ या फिर पर्वतीय प्रदेश का गीत है, भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति के पास में सुमटिया के माध्यम से। सुमटिया किसे कहते हैं? तोते को। किसे कहते हैं दोस्तों? तोते को। तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। आगे देखो, कागा विरह गीत है भी। कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत है। पत्नी द्वारा पति के प्रदेश से लौटने का सुगुन मनाती है या फिर सुगुने जताती है भैया, जताती है। कागा गीत तो थारो सुने रही है, आवैया तान सगलान क्या को नहीं आवे? उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीवाजी घर आवे, खीर खांडरो जिमण जिमाऊ, खीर खांडरो जिमण जिमाऊ, तेरी सोने में चांच मंडाऊं, जद मारा पीवाजी घर आवे। लेकिन आजकल तो भाई साहब कागा तो उड़े को नहीं, कबूतर उड़े, और कबूतरा बेरो को नहीं किन्नू उड़े किन्ना आगे बैठ से। आगे देखो भी, मोरिया कौन सा गीत है भी? मोरिया गीत है। सगाई के बाद में विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाया जाता है। रिश्तो कर दियो, रिश्ते के बाद में शादी हो रही को नहीं, टेम लाग रही है, तो कौन सा गीत गाएगी महिला? मोरिया। हिचकी तानदार बाबू की याद आवाज हिचकी आने लग जाए। कौन से क्षेत्र का है दोस्तों? मेवात क्षेत्र का। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? मेवात क्षेत्र का। किसी की याद आने पर गाते हैं वे। आगे देखो भाई,
बिछोड़ो गीत। कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? बिछोड़ो गीत। कहाँ का है? हाड़ौती प्रदेश का। महिला को बिच्छू काट लेता है, तो महिला गीत के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है कि मेरे को बिच्छू ने काट लिया, मैं मरने वाली हूं भी, तू दूसरी शादी कर लेना, जिंदगी अकेले मत काटना, मेरे मरने के बाद में दूसरी शादी कर लेना। बिछोड़ो गीत कहाँ का है? हाड़ौती प्रदेश का। जोरावा गीत कहाँ का है दोस्तों? जैसलमेर का। जैसलमेर का। विरह गीत है। जोरावा कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? विरह गीत। पति के प्रदेश जाने पर विरहिणी द्वारा याद में गाया जाता है। कौन सा? जोरावा। आगे देखो भाई, मुमल। मुमल गीत कहां का है मेरे दोस्तों? जैसलमेर का। श्रृंगारिक गीत है। कौन सा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। मुमल का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। मुमल के नख से लेकर के सिक तक, पैर के नाखून से लेकर के सिर तक का सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। अब आगे देखो मेरे दोस्तों, मुमल के ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मुमल, मुमल कहां की राजकुमारी होती है दोस्तों? लोद्रवा की। कहां की राजकुमारी है? लोद्रवा। और यह पड़ता है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में। और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं भी? मुमल नाम की एक रचना है, किसके द्वारा रची जाती है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा। एक रम्मत है। रम्मत की रचना कौन करता है? तेज कवि। तेज कवि द्वारा रचित क्या है? रम्मत है भी दोस्तों। क्या है दोस्तों? रम्मत है। और प्रेम कहानी, महेंद्र एवं मुमल की प्रेम कहानी किसके द्वारा लिखी जाती है? मीनाक्षी व्यास द्वारा। प्रेम कहानी मीनाक्षी व्यास द्वारा लिखी जाती है। मुमल प्रेम किससे करती है दोस्तों? महेंद्र से। किससे करती है? महेंद्र से। और महेंद्र कहां का राजकुमार था? अमरकोट पाक सोडा राजकुमार। और महेंद्र की फॉर्चूनर का क्या नाम था? चित्तल। टिब्बा माको 100 स्पीड में आई करती। इसके ऊंट का नाम क्या था दोस्तों? इसकी फॉर्चूनर का नाम क्या था? चित्तल। ध्यान में रख लेना भी, चित्तल महेंद्र के ऊंट का नाम था। आगे चले, हिमसिडो कहां का गीत है मेरे दोस्तों? मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है। कहां का? मेवाड़ का पर्वतीय गीत है। भील स्त्री द्वारा, भील स्त्री एवं पुरुषों दोनों द्वारा गाया जाता है। पीपली, पीपली गीत विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत है। शेखावाटी मारवाड़ का गीत है। और कब गाया जाता है दोस्तों? वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में या फिर श्रावण मास में। श्रावण मास में, ध्यान में रख लेना भाई। पपिया या फिर पपैया, पपिया या फिर पपैया गीत कौन सी ऋतु में गाया जाता है दोस्तों? वर्षा ऋतु में, श्रावण मास में। बुलाती है मगर जाने का नहीं। प्रेमिका पुरुष को बाग में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन पुरुष मना कर देते हैं, बोले नहीं सर्दी पड़ रही है, हाड़ तुड़वा दे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, पुरुष मना कर देते हैं। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है। कौन सा गीत है? पपैया। देखो भाई, वर्षा ऋतु श्रावण मास में, इस गीत में पपैया पक्षी द्वारा प्रेमिका पुरुष को बाग में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन पुरुष क्या कर देता है? मना कर देता है, बोले कोने हम। इस गीत में दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक बताया गया। अभी कौन सा गीत है? पपैया गीत। आगे देखो भाई, डोला मारू। डोला मारू गीत कहां का गीत है? भी सिरोही का लोकगीत है। कहां का है? सिरोही का। डैश है डोला, डैश है जाति द्वारा। जाति, जाति, डोला जाति, जाति के गायकों द्वारा गाया जाता है। प्रेम कहानी पर आधारित है। कौन सी कहानी पर आधारित है दोस्तों? प्रेम कहानी पर। यहां पे एक नाम आया है दोस्तों, डोला मारू। क्या नाम आया है? डोला मारू। डोला मारू के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो देखो भी। डोला मारूरा दूहा, डोला मारूरा दूहा किसके द्वारा लिखे जाता है? अभी कवि कलोल द्वारा। किसके द्वारा? कवि कलोल द्वारा।
कवि कलोल द्वारा। डोला मारूरी चौपाई, चौपाई, चौपाई किसके द्वारा लिखी जाती है दोस्तों? कुशबलाभ द्वारा, कुशबलाभ द्वारा। और डोला मारू के चित्र कौन सी चित्र शैली में बने हुए हैं दोस्तों? चित्र कौन सी शैली में बने हुए हैं? जोधपुर शैली में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है डोला मारू से संबंधित है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। आगे देखो भी, इंडोनी, मारवाड़ का सर्वाधिक प्रचलित गीत। इंडोनी कहां का है? मारवाड़ का। श्रृंगारिक गीत है। कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? श्रृंगारिक गीत है। महिलाएं पानी भरने जाते समय, यहां पे ध्यान देना दोस्तों, जाते समय कौन सा गीत गाती है? इंडोनी। और आते समय कौन सा गीत गाती है? आते समय गाती है पणिहारी। कौन सा गीत गाती है मेरे दोस्तों? पणिहारी। ध्यान में रख लेना भी, पानी भरने के लिए जाती है तो इंडोनी, आती है तो पणिहारी। पणिहारी। महिलाएं पनघट से पानी भरकर लाते समय, क्या है दोस्तों? लाते समय कौन सा गीत गाती है? पणिहारी। राजस्थानी स्त्री को पतिव्रता, पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया कौन से गीत में? पणिहारी गीत में। गौरबंद क्या है मेरे दोस्तों? ऊंट का आभूषण है। और शेखावाटी बीकानेर का प्रसिद्ध है, ऊंट का आभूषण है। सुपना, दिन में ते मिल गए और रात ने धन सुपनो आजे, कौन सा गीत है? विरह गीत। कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत। विरहणी स्त्री रात्रि में आए स्वप्न का क्या करती है? वर्णन करती है। हिंडो या फिर हिंडोल्या, हिंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों? झूला। गांव में रहे जका तो सगला ध्यान है, बाजार को नहीं होगी। नवविवाहित महिला व कुमारी महिलाओं द्वारा, नवविवाहित महिला व कुमारी महिलाओं द्वारा हिंडो हिंडा जब गीत गाए जाए, कौन सो? हिंडो। जीरो गीत, कौन सा मेरे दोस्तों? जीरो गीत। कौन से क्षेत्र का है? जालोर का, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने का अनुरोध करती है। जीरे की खेती का नहीं करने का अनुरोध करती है। जीरो आप बीजा छोटो छोटो वह पाड़ा यदि वो जड़जे खेत में, आपने कुछ बच्चे हाथ को नहीं ना बीजे करो। कांगसियो, कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? कांगसियो। श्रृंगारिक गीत है। बालों के श्रृंगार का वर्णन करते समय, बालों के श्रृंगार का वर्णन करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कांगसियो। यहां पे एक बात ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, नोट लगा करके ध्यान में रख लेना आप। नंबर 1 गीत ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, कौन सा? कागा। कौन सा गीत ध्यान में रखना है? कागा। कौन सा गीत है? विरह गीत। कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? विरह गीत है। दूसरा गीत है मेरे दोस्तों कांगसियो, कांगसियो। और कौन सा गीत है? काजलियो, काजलियो। ये दोनों गीत कौन से हैं मेरे दोस्तों? श्रृंगारिक गीत है। कौन से गीत है? श्रृंगारिक गीत है। ध्यान में रख लेना भी, ये दोनों गीत कौन से हैं? श्रृंगारिक गीत है। आगे देखो भाई, भक्ति गीत। आगे कौन से गीत है मेरे दोस्तों? भक्ति गीत। पहला है हरजस गीत। कौन सा है मेरे दोस्तों? हरजस गीत। शेखावाटी में किसी वर्द की मृत्यु पर लोक देवी देवताओं के जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हरजस गीत कहते हैं भी। आगे देखो, डांगड़ी की रात। डांगड़ी की रात मृत्यु के 11वें दिन की रात्रि में जो कीर्तन किया जाता है, जो भजन किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डांगड़ी की रात। 11वें दिन, कौन सी बात है बोली है मैंने यहाँ पे? 11वें दिन की रात्रि में जो कीर्तन किया जाता है उसे कहते हैं डांगड़ी की रात। एक होता है मेरे दोस्तों सांगड़ी की रात। क्या होता है मेरे दोस्तों? सांगड़ी की रात। डांगड़ी आया तो सांगड़ी भी कर लें। सांगड़ी की रात, सांगड़ी की रात। सह से सांगड़ी, सह से शादी। विवाह के फेरों वाली रात। रात में गाए जाते हैं। एक होता है मेरे दोस्तों छेड़े। कौन सा होता है मेरे दोस्तों? छेड़े। और छेड़े गाए जाते हैं मेरे दोस्तों शिशु की मृत्यु पर। शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं? छेड़े। आगे देखो भाई, चिरजा। चिरजा गीत, लोक देवियों के गीत, भजन, आरती क्या कहलाते हैं? चिरजा। और सबसे लंबा चिरजा किसका है मेरे दोस्तों? जीर्ण माता का। सबसे लंबा चिरजा किसका है? जीर्ण माता का। ब्यावले, रामदेव जी के भजन।
रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? ब्यावले। और लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है मेरे दोस्तों? रामदेव जी का। आगे देखो भाई, तेजा गीत कृषि कार्यों के उपासक लीलन, तेजा जी की घोड़ी। लीलन किसकी घोड़ी है भी? तेजा जी की। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, तेजा जी की आराधना में गाया जाता है। कुकड़ी गीत, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। कुकड़ी गीत, कुकड़ बोल गया, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। लांगुरिया कौन सा है मेरे दोस्तों? लांगुरिया गीत करौली का प्रसिद्ध गीत है, केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाता है। कौन सा? लांगुरिया। पवाड़े क्या है मेरे दोस्तों? लोकगीत। बहुत बार पूछा जाता है, लोक गाथा है, सॉरी, पवाड़े क्या है? लोक गाथा है। किसी महापुरुष की वीरता विशेषताओं का वर्णन करना क्या कहलाता है? पवाड़े कहलाता है भी। बूटनी और बैसे क्या है मेरे दोस्तों? भरतपुर क्षेत्र में देवी देवताओं की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बूटनी गीत। आगे देखो भाई, विवाह गीत। आगे देखो मेरे दोस्तों, विवाह के गीत तो मैं तनी याद करवा दूंगा, जिंदगी में कभी कौन बोलो, बढ़िया तरीकों। अब देखो, अगर ते विवाह करने की सोच ली, क्या है? विवाह करने की अगर आपने सोची है तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। किसके लिए भी? सजा के लिए। ब्याह करने के बाद में सजा ही तो मिलती है, और क्या मिलती है? सजा से क्या पढ़ोगे दोस्तों? सेंजा पढ़ना। क्या पढ़ना? सेंजा पढ़ना। सजा को क्या पढ़ना? सेंजा गीत। अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? सेंजा। लेकिन अच्छा कोई नहीं है, सारे के सारे एक जैसा है, सारा का सारा एक टप्पड़ा है। आगे देखो, मोरिया को नेगेटिव की तरफ से सोचना, आप नेगेटिव बात सोचना कि मोरिया बोल गया, क्या बोल गया? मोरिया बोल गया। किसी की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद में क्या है? 12-6 महीना कोई शादी कौन करे परिवार के अंदर? हाँ, तो सगाई के बाद में विवाह में देरी होने पर कन्या द्वारा गाया जाता है। कन्या द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। आगे देखो, मिट्टी के गणेश, खेटिया विनायक। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ध्यान में रख लेना। आगे देखो, बिहान। अपने घर वाले सुबह सुबह क्या सोचते हैं कि लड़के लड़की की क्या करेंगे? शादी करेंगे, ब्याह करांगा। छोरा छोरी को क्या करांगा? ब्याह करांगा। सुबह सुबह सोचे। और शाम ने जाता जाता क्या करे? बन्नो बन्नी बनाई थे। प्रातः काल में कौन सा गीत गाया जाता है? बिहान। और शाम को कौन सा गीत गाया जाता है? सायंकाल में बन्ना बन्नी। और ये दोनों गीत गाए जाते हैं मेरे दोस्तों दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना के लिए। दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना के लिए। मंगल कामना के लिए। आगे देखो भाई, मायरू। ये तो सभी जानते हैं, जब भाई द्वारा भात भरा जाता है, मायरू, भाई भात भरने के लिए आता है तब। काजलियो कौन सा गीत है मेरे दोस्तों? श्रृंगारिक गीत है। कौन सा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। भाभी द्वारा दूल्हे की आंख में काजल डाला जाता है। जला गीत को देखना भाई, जब वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है ना, तो जला गीत गाती है। अब इसको समझना कि महिलाओं के साथ में कुछ सालियां आएगी। क्या आएगी? दूल्हे की सालियां आएगी। और बारात के डेरे में कौन मिलेंगे? दूल्हे के दोस्त मिलेंगे। और उन सालियों को देख देख के दूल्हे के दोस्त क्या है? जल के राख हो जाएंगे। क्या? जल जल के भूंगड़ा हो जाएगा वहां। सोनी छोरियां देख के जल जल के भूंगड़ा हो जाएगा वहां। तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत। कुकड़लू, तोरण मारते समय। कुकड़लू क्या है मेरे दोस्तों? तोरण मारते समय। वधु पक्ष के मुख्य द्वार, घर के मुख्य द्वार में एक फोटो लगी होती है, उसे क्या को बोलते हैं भी? तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। पहले तो ये तोते की थी, आजकल लेके आते हैं गणेश जी की। तो ये क्या तलवार मारता है ना, वो तलवार भी मारता है, हरी डाली भी मारता है, उसे क्या बोलते हैं? तोरण बोलते हैं। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू। आगे देखो भाई, फेरों के समय आपको 2 गीत याद रखने हैं। कौन कौन से गीत याद रखने हैं? नंबर 1 याद रखना है मेरे दोस्तों, दुपट्टा गाया जाता है सालियों द्वारा। किसके द्वारा? सालियों के द्वारा। और दूसरा है
प्रणोत गाया जाता है मेरे दोस्तों महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। दोनों गीत ध्यान में रख लेना। फेरों के समय गाया जाता है। ओल्लू, ओल्लू को क्या समझोगे आप? जब महिला आती है, मतलब लड़की की शादी करके ससुराल में जाती है, तो ससुराल में क्या है? ओल्ला निकालती है, मुंह को ढकती है, उसे क्या बोलते हैं? ओल्ला बोलते हैं ना। ओल्लू या फिर कोयलड़ी विदाई के गीत हैं। कौन से गीत हैं? विदाई के गीत। पावना, नेव जवाई मिल जाए, नेव बटवा जाए, बन के बोला पावनो। फलसड़ा, फलसड़ा को याद रख लेना कि अतिथि आएंगे। अतिथि कौन आएगा? बुहार फुंफुआ होगा। ज्यादा फल लाने के चक्कर में, ज्यादा फल फ्रूट लाने के चक्कर में क्या सस्ता लिया होगा, ग्लेड़ा लिया होगा। तो क्या है? अतिथि के आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा। बदावा, बदावा बह से क्या हो जाएगा? बदावा और बह से बधाई गीत। ओलंदी, बहुत बार पूछा गया अभी, ओलंदी। नवविवाहिता के साथ में सहेलियों को भेजना, नवविवाहिता के साथ में सहेलियों को भेजना क्या कहलाता है? ओलंदी। चाक गीत, विवाह के समय महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर में जाकर के चाक की पूजा करना। पिठी, पिठी वर वधू के नहाने से पूर्व पिठी लगाना, सभी जानते हैं। बंदोरा या बिनोड़ा, सभी जानते हैं। चीरमी, लड़की के ससुराल में, लड़की अपने ससुराल में भाई व पिता को याद करके जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? चीरमी कहते हैं। किसको याद करके? भाई व पिता को याद करके गीत गाती है उसे चीरमी कहते हैं भी। आगे देखो भी, क्षेत्र के आधार पर लोकगीत। कौन से मेरे दोस्तों? क्षेत्र के आधार पर लोकगीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग यहीं से पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जामों में। कैसे पूछेगा? आपको 3 नामों का जोड़ा दे देगा या फिर 2 गीतों के जोड़ा दे देगा। पंचीड़ा, चीरमी, रसिया कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो ध्यान से देखना भी। मैंने आपको शुरुआत के अंदर भी बता दिया कि मरुस्थलीय या फिर मरु प्रदेश, मरु प्रदेश एक ही बात है भी। आपको मरु प्रदेश भी पूछ सकता है। मुम्मल, कुरंजा, जोरावा, केवड़ा, घुघरी, रतन राणो, सूपना, केसरिया, बालम, पीपली कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं? मरुस्थलीय गीत है भी। मुम्मल, कुरंजा, जोरावा, केवड़ा, घुघरी, रतन राणो, सूपना, केसरिया, बालम, पीपली कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है भी। पर्वतीय, पर्वतीय बोलूं या फिर मैं मेवाड़ बोलूं? पर्वतीय बोलूं या फिर मेवाड़ बोलूं, एक ही बात है भी। लालर, पटेलिया, बिछियो, माचर, शिकारी, नोखियो, नावरी, ऐसवारी, सुमटिया, हिमसिडो कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं मेरे दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र के। लालर, पटेलिया, बिछियो, माचर, शिकारी, नोखियो, नावरी, ऐसवारी, सुमटिया, हिमसिडो। आगे देखो मेरे दोस्तों, मैदानी गीत। मैदानी गीत या फिर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान एक ही बात है भाई। पंचीड़ा, चीरमी, रसिया, हिचकी, लांगुरिया। पंचीड़ा, चीरमी, रसिया, हिचकी, लांगुरिया ध्यान में रख लेना भी। अब आप एक बात और ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, श्रृंगारिक गीत। नंबर 1 की बात करें तो श्रृंगारिक गीत कौन कौन से हैं? श्रृंगारिक गीत 4 गीत ध्यान में रखना भी। कांगसियो, कांगसियो, काजलियो, काजलियो, मुम्मल और इंडोनी। ये कौन से गीत है मेरे दोस्तों? श्रृंगारिक गीत है। नंबर 2 की बात करें तो विरह गीत है। विरह गीत, विरह गीत कौन कौन से हैं भी देखो। कैसे कुरंजा हो जाएगा दोस्तों, कैसे कुरंजा और कैसे कागा। कैसे कुरंजा, कैसे कागा। सह से सुमटिया, सुमटिया और सह से सूपना, सूपना। पै से पपैया हो जाएगा दोस्तों, पैपिया। और पै से पीपली हो जाएगा, पीपली। पै से पपैया और पै से पीपली। जोरावा, जोरावा। हिचकी, हिचकी ध्यान में रखना भी। कुरंजा, कागा, सुमटिया, सूपना, पीपली, पपैया, जोरावा, हिचकी ये कौन से गीत है मेरे दोस्तों? विरह गीत है। कौन से गीत हैं? विरह गीत है, ध्यान में रखना है आपको। और कौन सा रह गया अभी? मोरिया, मोरिया भी लिख लो भाई। कौन सा रह गया मेरे दोस्तों? मोरिया।
तो अपना सेशन होता है दोस्तों, आज की क्लास होती है कंप्लीट। तो अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों। वहां पे क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों विजन क्लासेस 772 के नाम से, विजन क्लासेस 772 के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आज की क्लास की क्या मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे दोस्तों, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।